आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। इसको हिंदी में संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटर, संधारित्र क्या होता है। अगर आपको कोई कंटेनर दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक ग्लास है जिसके ऊपर 200 ml लिखा हुआ है, आप इसमें मैक्सिमम कितना लिक्विड पोर कर सकते हो, भर सकते हो। निश्चित रूप से 200 ml ही लिखा हुआ है तो 200 ml ही आप इसमें पोर कर पाओगे। ज़्यादा और अगर लिक्विड डालोगे तो वो क्या होगा, ड्रेन आउट होगा। इसी तरह से जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज वो होल्ड कर लेता है। हमने कैपेसिटेंस में ये देखा। और कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, वो उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी देखा। जिससे हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे, मतलब कंडक्टर की साइज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वो ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा चार्ज उसको देना चाहते हैं, उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी साइज़ बढ़ानी होगी। लेकिन साइज़ बढ़ाना प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा कुछ किया जाए कि विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस। दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। बिना डायमेंशन बदले अगर उसके चार्ज होल्ड करने के कैपेसिटेंस को हम बढ़ा पाएँ तो उसे हम कैपेसिटर कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। तो ये कैसे होता है, यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। समझ लेते हैं। टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक मेटेलिक प्लेट ली है ए। ये आइसोलेटेड है, पृथक्कृत है, इसका किसी से कोई संपर्क नहीं है, किसी तरह से ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। अभी हम यहाँ पर ये जो बी प्लेट है इसकी बात नहीं कर रहे। हालांकि डायग्राम में जो ए मैंने बनाया है, ए और बी दो प्लेटें आपको नज़र आ रही, लेकिन समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में सिर्फ ए प्लेट है, आइसोलेटेड है, इसको हमने चार्ज दिया। जितना चार्ज ये होल्ड कर सकती है प्लेट, उतना चार्ज हमने इसको दे दिया, इसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब विदाउट चेंजिंग डायमेंशन ऑफ दिस प्लेट वी कैन नॉट इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस। बिना इसका डायमेंशन बदले हम इसके कैपेसिटेंस को नहीं बढ़ा सकते। तो हमने क्या किया, ऐसी ही एक दूसरी मेटेलिक प्लेट को इसके पास लाए, जिसको मैंने नाम दिया है बी। तो जैसे ही बी प्लेट को हम इसके पास में लाएंगे, इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन मीन्स दो तरीके से अपन किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कांटेक्ट में होगा, कंडक्शन होगा, और बिना कांटेक्ट के अगर हम चार्ज उसके ऊपर लाते हैं तो वो इंडक्शन कहलाता है। तो इंडक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं प्रेरण। तो इंडक्शन की वजह से प्लेट के अंदर वाली साइड के ऊपर इतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और आउटर साइड के ऊपर उतना ही पॉजिटिव अमाउंट में चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। ये इंडक्शन की वजह से हुआ। दूसरी प्लेट बी को ए के पास रखने की वजह से हुआ, ये कांटेक्ट में नहीं है। इंडक्शन की वजह से जब चार्ज सेपरेट हो गए तो इनकी वजह से क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। नेगेटिव चार्ज पास में है, इस वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन B। अगर हम पोटेंशियल को बी प्लेट पास लाकर अगर डिक्रीज कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। फिगर बी के अंदर हमने क्या किया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर दिया है। मॉडिफिकेशन के लिए क्या किया, ये जो पास में रखी हुई प्लेट थी जिसके नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पॉजिटिव चार्ज दूर होने की वजह से उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन हम इस रीजन को यहां से हटा दें तो कैसे हटा दें, हमने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड पे था ये वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो कंसिडर किया गया है। जैसे हम इसको अर्थ करेंगे, वास्तव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर
ये जो पॉजिटिव चार्ज था 8 से इलेक्ट्रॉन आकर इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो बी प्लेट के ऊपर सिर्फ अंदर के साइड में इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज होगा, प्रेरित ऋण आवेश होगा, जो ए के पोटेंशियल को और डिक्रीज कर देगा। इस तरह से जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, प्लीज नोट इट डाउन।